रात का तीसरा प्रहर था। काम्यक वन में आज एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ये वो खामोशी नहीं थी जो सुकून देती है, बल्कि ये वो सन्नाटा था जो किसी शिकारी के हमले से ठीक पहले जंगल में छा जाता है। हवा का चलना बंद हो गया था और पेड़ों के पत्ते भी जैसे डर के मारे कांपना भूल गए थे। पांडवों का शिविर घने पेड़ों के बीच लगा हुआ था। अलाव की आग अब बुझने की कगार पर थी और उसकी लाल राख से उठने वाला हल्का धुआं एक प्रेत की तरह हवा में तैर रहा था। अचानक अर्जुन की नींद टूटी। उनकी छठी इंद्री किसी बड़े खतरे का संकेत दे रही थी। उन्होंने अपने पास रखे गांडीव को कसकर पकड़ा और बिना कोई आवाज किए अपनी कुटिया से बाहर आ गए। तुम भी जाग रहे हो भ्राता? एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई। अर्जुन ने मुड़कर देखा। अंधेरे में से सहदेव बाहर आ रहे थे। सहदेव, जो त्रिकालदर्शी थे, उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और उनकी आंखों में एक ऐसा खौफ था जो अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा था। क्या तुमने भी वो महसूस किया सहदेव? अर्जुन ने अपनी नजरें जंगल के उस घने हिस्से की तरफ गड़ाते हुए पूछा, जहां से अजीब सी नीली रोशनी छन छन कर आ रही थी। सहदेव ने कांपते हुए स्वर में कहा, यह कोई साधारण खतरा नहीं है। ये माया है, बहुत प्राचीन माया। समय का चक्र किसी ने पीछे घुमा दिया है। भ्राता भीम खतरे में है। भीम? अर्जुन चौंके। उन्होंने तुरंत भीम की कुटिया की ओर देखा। कुटिया का पर्दा फटा हुआ था और अंदर कोई नहीं था। भीम, जिनके खर्राटों की आवाज से पूरा जंगल गूंजता था, वो बिना किसी को बताए गायब हो चुके थे। यहां तक कि उनके पैरों के निशान भी कुटिया के बाहर मौजूद नहीं थे, जैसे कोई विशाल शक्ति उन्हें हवा में ही उठाकर ले गई हो। हमें युधिष्ठिर और नकुल को जगाना चाहिए, अर्जुन ने तेजी से कहा। नहीं, सहदेव ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। अगर हम सभी एक साथ गए तो हम उस चक्रव्यूह में फंस जाएंगे जो हमारे लिए ही रचा गया है। भ्राता भीम उस नीली रोशनी की तरफ गए हैं, या यूं कहें कि उन्हें सम्मोहित करके ले जाया गया है। अर्जुन ने अपने तरकश से एक अभिमंत्रित तीर निकाला। चाहे पाताल के दानव हों या स्वर्ग के देवता, मेरे भाई को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। दोनों भाई दबे पांव उस रहस्यमयी नीली रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जंगल अब और भी घना हो गया था। पेड़ों की शाखाएं अब हड्डियों जैसी लग रही थीं, जो उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थीं। जैसे ही वे एक प्राचीन खंडहर हो चुके शिव मंदिर के पास पहुंचे, उन्हें एक भयानक दृश्य दिखा। मंदिर के प्रांगण में एक विशालकाय गड्ढा था, जिसके अंदर से वो रहस्यमयी नीली रोशनी और एक अजीब सी भिनभिनाहट की आवाज आ रही थी। गड्ढे के किनारे पर भीम की गदा पड़ी थी, लेकिन उस गदा का रंग काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसकी सारी ऊर्जा सोख ली हो। अचानक गड्ढे के अंदर से एक साए जैसी आकृति बाहर निकली। उसकी कोई शक्ल नहीं थी, बस लाल दहकती हुई दो आंखें थीं। उस साए ने भीम की भारी भरकम गदा को एक तिनके की तरह उठाया और अर्जुन की ओर देखा। एक गूंजती हुई खोखली आवाज पूरे जंगल में फैल गई। इंद्र के पुत्र, कुरुक्षेत्र का युद्ध तो एक बहाना है, असली युद्ध तो अब शुरू होगा। तुम्हारे भाई की बलि से अश्वत्थामा का शाप आज ही पूरा होगा। अर्जुन ने तुरंत गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ाई और एक अग्निबाण उस साए की ओर छोड़ दिया। तीर हवा को चीरता हुआ साए के सीने में जा लगा, लेकिन तीर उस साए के आर पार निकल गया और पीछे एक पेड़ से टकराकर ब्लास्ट हो गया। वो साया वहां से गायब था। तभी अर्जुन और सहदेव के ठीक पीछे से एक ठंडी सांस महसूस हुई। किसी ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन के कंधे पर पड़ा वो हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। बिना एक क्षण गवाए अर्जुन बिजली की फुर्ती से घूमे और अपनी कमर से खंजर निकालकर पीछे खड़े व्यक्ति की गर्दन पर रख दिया। उनके सामने महाराज युधिष्ठिर खड़े थे। भ्राता अर्जुन, ये तुम क्या कर रहे हो?
युधिष्ठिर की आवाज में कंपन था। उनकी आंखें भयभीत लग रही थीं। तुम मुझ पर अस्त्र उठा रहे हो? अर्जुन के हाथ एक पल के लिए कांपे। खंजर की पकड़ ढीली पड़ने ही वाली थी कि तभी सहदेव चीख पड़े। भ्राता, उनकी आंखों में मत देखिए। ये धर्मराज नहीं है, ये छलावा है। सहदेव की चेतावनी सुनते ही अर्जुन की नजर युधिष्ठिर की परछाई पर गई। जमीन पर पड़ रही परछाई किसी इंसान की नहीं, बल्कि सींगों वाले एक विशाल दानव की थी। इससे पहले कि वो बहरूपिया कोई चाल चलता, अर्जुन ने अपना खंजर पूरी ताकत से उसके सीने में उतार दिया। युधिष्ठिर का वो रूप एक भयानक चीख के साथ काले धुएं में बदल गया और हवा में घुल गया। वो केवल एक माया थी जिसका उद्देश्य अर्जुन का ध्यान भटकाना था। वे हमारे मन के साथ खेल रहे हैं, अर्जुन ने हाफते हुए कहा। उनका गांडीव अब उनके हाथों में और भी कस गया था। समय कम है भ्राता। सहदेव ने उस विशाल गड्ढे की ओर इशारा किया, जहां से अब नीली रोशनी के साथ साथ एक अजीब सा जलप्रपात का शोर सुनाई दे रहा था। यह कोई साधारण गड्ढा नहीं है, ये पाताल और पृथ्वी के बीच का एक प्राचीन जलद्वार है। असुरों ने भ्राता भीम को इसी द्वार के माध्यम से एक भूली बिसरी दुनिया में खींच लिया है। तो फिर हमें भी उसी दुनिया में जाना होगा, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। तुम युधिष्ठिर और नकुल के पास लौट जाओ सहदेव, मैं भीम को लेकर आता हूं। नहीं भ्राता, इस चक्रव्यूह का रास्ता केवल मैं देख सकता हूं, मैं आपके साथ चलूंगा। सहदेव का स्वर अडिग था। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक गहरी सांस लेकर उस नीली रोशनी से धधकते गड्ढे में छलांग लगा दी। गिरते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे वे हवा में नहीं, बल्कि किसी बेहद ठंडे और घने तरल पदार्थ के बीच से गुजर रहे हों। उनके कानों में अनगिनत फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, प्राचीन मंत्र, युद्ध की चीखें और शंखनाद। ये वो जगह थी जहां समय का कोई अर्थ नहीं था। कुछ ही पलों बाद एक जोरदार झटके के साथ वे एक सख्त सतह पर आ गिरे। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उनके सामने का दृश्य किसी दुस्वप्न जैसा था। वे एक विशाल भूमिगत खंडहर शहर में थे। इमारतें काले पत्थरों से बनी थीं और उन पर अजीबोगरीब चमकदार प्रतीक उकेरे गए थे। पूरे वातावरण में एक नीली रहस्यमयी चमक फैली हुई थी, जो ऊपर तैर रहे एक विशाल जल छत से छन कर आ रही थी। यह सचमुच एक जलमग्न पाताल लोक था। भ्राता, वहां देखिए, सहदेव ने सामने की ओर इशारा किया। शहर के बीचों बीच एक विशालकाय वेदी थी। उस वेदी के ऊपर भीम हवा में तैर रहे थे। उनके हाथ और पैर नीली ऊर्जा की जादुई जंजीरों से बंधे हुए थे। वेदी के चारों ओर काले लबादे पहने कुछ रहस्यमयी तांत्रिक बैठे थे, जो एक गहरा, रोंगटे खड़े कर देने वाला मंत्र पढ़ रहे थे। भीम के शरीर से सुनहरी ऊर्जा निकलकर वेदी के केंद्र में रखे एक काले स्फटिक में समा रही थी। वे भ्राता भीम की प्राण ऊर्जा से किसी सोई हुई शक्ति को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, सहदेव ने खौफजदा आवाज में कहा। अर्जुन ने गुस्से से अपने दांत पीसे और गांडीव पर 3 तीर एक साथ चढ़ा लिए। उन्होंने तांत्रिकों पर निशाना साधा और तीर छोड़ दिए। हवा को चीरते हुए तीर सीधे 3 तांत्रिकों के सीने में जा लगे। मंत्रोच्चारण अचानक रुक गया। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन भीम की ओर बढ़ते, पूरा भूमिगत शहर भयानक भूकंप की तरह कांपने लगा। वेदी के पीछे स्थित एक विशाल झील का पानी उबलने लगा। पानी को चीरते हुए एक विशालकाय, बहुसिर वाला समुद्री सर्प बाहर निकला। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके हर मुंह से जहरीला नीला धुआं निकल रहा था। वो केवल एक जानवर नहीं था, बल्कि पाताल की उसी काली ऊर्जा से बना एक रक्षक था। सर्प के सबसे बड़े सिर ने अर्जुन और सहदेव की ओर देखा और एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई,
जिससे आसपास के कई पुराने खंडहर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। उस दानवाकार सर्प ने अर्जुन को निगलने के लिए अपना विशाल जबड़ा खोला और उनकी ओर तेजी से झपटा। विशालकाय, बहुसिर वाले उस समुद्री सर्प का जबड़ा जैसे ही अर्जुन को निगलने के लिए आगे बढ़ा, अर्जुन ने अपनी जगह से छलांग लगा दी। सर्प के दांत उन काले पत्थरों से टकराए जहां अर्जुन एक सेकंड पहले खड़े थे, और पत्थरों के परखच्चे उड़ गए। वहां से नीले रंग का जहरीला धुआं उठने लगा, जिसने हवा को और भी दमघूटू बना दिया। भ्राता अर्जुन, इसके सिरों पर वार मत कीजिए, सहदेव ने एक ढही हुई दीवार के पीछे से चिल्लाकर कहा। उनकी आंखें कसकर बंद थीं और वे अपने त्रिकालदर्शी ज्ञान से इस मायावी पाताल के रहस्य को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये कालनाग है। अर्जुन ने हवा में ही पलटते हुए अपने गांडीव से लगातार 7 तीर छोड़े, जो सर्प के अलग अलग सिरों की आंखों में जा धंसे। सर्प दर्द से फुफकारा, लेकिन अगले ही पल उसके घाव से नीला प्रकाश निकला और उसकी आंखें फिर से ठीक हो गईं। सहदेव की आंखें अचानक खुलीं, उनमें एक खौफनाक सच्चाई तैर रही थी। मुझे दिख रहा है, वर्षों पूर्व भगवान श्री कृष्ण और वीर सात्विकी ने द्वारका की रक्षा के लिए इस महाविनाशकारी कालनाग को महासागर के सबसे गहरे गर्त में धकेलकर सील कर दिया था। इन तांत्रिकों ने द्वारका के उसी प्राचीन अंधकार को यहां कुरुक्षेत्र की भूमि के नीचे इस जल पाताल में खींच लिया है। ये सर्प अमर है जब तक कि वह काला स्फटिक सुरक्षित है। ये सुनते ही अर्जुन की नजरें वेदी के बीचों बीच रखे उस काले स्फटिक पर टिक गईं, जो अभी भी भीम की सुनहरी प्राण ऊर्जा को सोख रहा था। सर्प केवल एक रक्षक था, असली शक्ति का केंद्र वह स्फटिक था। सर्प ने अर्जुन का ध्यान भटकता देख अपने 3 सिरों से एक साथ नीले रंग की भयंकर आग उगली। अर्जुन ने तुरंत मंत्रोच्चारण किया और वरुणास्त्र का आवाहन किया। उनके बाण से जल का एक विशाल पारदर्शी गुंबद उत्पन्न हुआ, जिससे टकराकर कालनाग की नीली आग भाप में बदल गई। पूरे खंडहर शहर में धुंध छा गई। इस धुंध का फायदा उठाते हुए अर्जुन अत्यंत तीव्र गति से वेदी की ओर भागे। उनके तरकश में अब साधारण तीरों का कोई काम नहीं था, उन्हें शुद्ध प्रकाश की आवश्यकता थी। अर्जुन ने आंखें बंद कीं, भगवान सूर्य का ध्यान किया और गांडीव पर सूर्यास्त्र चढ़ा दिया। अंधेरे पाताल में जैसे साक्षात सूर्य उतर आया हो। बाण से फूटती हुई प्रचंड सुनहरी रोशनी ने उस नीले रहस्यमयी वातावरण को चीर दिया। कालनाग उस तीव्र प्रकाश को सहन नहीं कर पाया और अंधा होकर दर्द से चीखने लगा। माधव, मुझे शक्ति दें। अर्जुन ने सिंहनाद करते हुए प्रत्यंचा को कान तक खींचा और सूर्यास्त्र को सीधे उस काले स्फटिक की ओर छोड़ दिया। रोशनी की एक लकीर हवा को चीरती हुई गई और एक भयंकर विस्फोट के साथ उस काले स्फटिक से जा टकराई। करकड़ाहट, स्फटिक के हजारों टुकड़े हो गए। उसमें से एक भयानक शॉकवेव निकली, जिसने बचे हुए तांत्रिकों को हवा में उड़ा दिया और कालनाग को पानी की उस उबलती हुई झील में वापस धकेल दिया। जादुई जंजीरें टूट गईं और भीम का विशाल शरीर धड़ाम से वेदी के ठंडे पत्थरों पर आ गिरा। भ्राता भीम, सहदेव दौड़कर उनके पास पहुंचे। भीम की सांसें चल रही थीं, लेकिन वे गहरी बेहोशी में थे। उनकी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा निचोड़ा जा चुका था। अर्जुन का गांडीव अभी भी तना हुआ था। उन्हें लग रहा था कि खतरा टल गया है, लेकिन तभी पूरा भूमिगत शहर पहले से भी ज्यादा भयानक रूप से कांपने लगा। झील का पानी सूखने लगा था। टूटे हुए काले स्फटिक के टुकड़ों से एक गहरा गाढ़ा काला धुआं निकलकर हवा में इकट्ठा होने लगा। वह धुआं धीरे धीरे एक मानवाकार आकृति में बदलने लगा। उस आकृति ने काले कवच पहने हुए थे और उसके चेहरे पर एक लोहे का मुखौटा था, जिसमें से केवल 2 धधकती हुई लाल आंखें झांक रही थीं। उस रहस्यमय योद्धा ने अपने हाथ में एक विशाल कांटेदार त्रिशूल उठाया, जिससे बिजली की नीली लहरें निकल रही थीं। श्री कृष्ण ने मुझे द्वारका के समुद्र में दफना दिया था। उस योद्धा की आवाज से पूरा पाताल गूंज उठा,
जैसे हजारों लाशें एक साथ बोल रही हों। लेकिन आज कुरुवंश के रक्त से मेरा वनवास समाप्त होगा। आज कोई वासुदेव तुम्हें बचाने नहीं आएगा अर्जुन। उस रहस्यमय योद्धा के त्रिशूल से निकलती नीली बिजली ने पूरे खंडहर शहर को एक प्रेतवादित नीले प्रकाश से नहला दिया था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह अर्जुन पर टिकी थीं। तुम कौन हो? अर्जुन ने अपना गांडीव कसकर पकड़ते हुए पूछा। मैं वो हूं जिसे तुम्हारे वासुदेव ने इतिहास के पन्नों से मिटा दिया। योद्धा की आवाज धातु के टकराने जैसी कर्कश थी। मैं पाताल भैरव हूं। द्वारका के निर्माण से भी पहले ये महासागर मेरा साम्राज्य था। सात्यकी की तलवार और कृष्ण के सुदर्शन ने मुझे उस गर्त में धकेल दिया था। लेकिन आज मैं तुम्हारी बलि देकर पृथ्वी पर लौटूंगा। पाताल भैरव ने अपना त्रिशूल हवा में घुमाया और अर्जुन की ओर एक भयानक नीली बिजली का गोला फेंका। अर्जुन ने तत्परता दिखाते हुए एक पलक झपकते ही वायव्यास्त्र का संधान किया। एक प्रचंड बवंडर उठा और उस नीली बिजली से जा टकराया। दोनों शक्तियों के टकराव से इतनी भयंकर ऊर्जा उत्पन्न हुई कि आसपास की बची खुची काली इमारतें धूल में बदल गईं। अर्जुन उस झटके से कई कदम पीछे खिसक गए। उनके पैरों के नीचे से पत्थर चटकने लगे थे। भ्राता अर्जुन, इसके त्रिशूल में सीधे महासागर के सबसे गहरे गर्त का दबाव और अंधकार समाहित है। सहदेव ने चिल्लाकर चेतावनी दी, जो अभी भी अर्धमूर्छित भीम को संभालने का प्रयास कर रहे थे। हमारे साधारण अस्त्र इस पर अधिक समय तक असर नहीं करेंगे। पाताल भैरव एक क्रूर हंसी हंसा और अचानक अपनी जगह से धुएं की तरह गायब हो गया। अर्जुन की छठी इंद्री ने तुरंत खतरे की घंटी बजाई। उन्होंने ऊपर देखा। पाताल भैरव हवा में था। उसका त्रिशूल सीधा अर्जुन की छाती को चीरने के लिए नीचे आ रहा था। ठीक उसी क्षण एक विशाल चट्टान का टुकड़ा हवा में उड़ता हुआ आया और पूरी ताकत से पाताल भैरव से टकराया। वह हवा में ही असंतुलित होकर दूर जा गिरा। अर्जुन ने मुड़कर देखा। वहां भीम खड़े थे। उनकी आंखें थकान से लाल थीं, लेकिन उनका विशाल सीना गुस्से से फूल रहा था। उन्होंने खंडहर के एक विशाल खंभे को उखाड़कर अपनी गदा बना लिया था। छलावे से वार करना तो कायरों का काम है दानव। भीम की आवाज से पूरा पाताल लोक गूंज उठा। अगर तुझमें साहस है तो पवनपुत्र भीम का सामना कर। पाताल भैरव उठा। उसकी आंखों की लाल चमक और भी गहरी हो गई थी। पवनपुत्र, तुम्हारी आधी ऊर्जा तो मैं पहले ही पी चुका हूं। अब तुम्हारा मांस खाऊंगा। भैरव चीखते हुए भीम की ओर झपटा। भीम ने भी अपना विशाल पत्थर का खंभा घुमाया। दोनों के बीच एक रोंगटे खड़े कर देने वाला द्वंद्व शुरू हो गया। भैरव के त्रिशूल की बिजली और भीम के बाहुबल का टकराव इतना भयंकर था कि हर प्रहार के साथ जमीन पर दरारें पड़ रही थीं। लेकिन भीम कमजोर थे। भैरव ने एक मौका देखकर त्रिशूल का पिछला हिस्सा भीम के सीने पर दे मारा। भीम दर्द से कराहते हुए घुटनों के बल गिर पड़े। नहीं! अर्जुन चीखे और उन्होंने इंद्रास्त्र का आवाहन किया। आकाश, जो यहां एक जलछत था, में बादलों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी और एक प्रलयंकारी आसमानी बिजली भैरव पर आ गिरी। भैरव उस प्रहार से घुटनों पर आ गया। उसका कवच कई जगह से चटक गया था, लेकिन वह मरा नहीं। तभी सहदेव की घबराई हुई आवाज आई। भ्राता, ऊपर देखिए। अर्जुन और भीम ने ऊपर देखा और उनके होश उड़ गए। काले स्फटिक के टूटने और इंद्रास्त्र के भयंकर प्रहार के कारण वह मायावी जलछत वाटर रूफ, जो पूरे महासागर का वजन रोके हुए थी, उसमें विशाल दरारें पड़ गई थीं। पानी की मोटी धारें नीचे गिरने लगी थीं। पाताल लोक ढह रहा था। ये द्वार बंद हो रहा है, सहदेव ने कहा। अगर हम यहां से नहीं निकले तो हम पूरे महासागर के नीचे दबकर कुचल जाएंगे। पाताल भैरव अपनी जगह से लड़खड़ाता हुआ उठा और पागनों की तरह हंसने लगा। तुम सब मेरे साथ इसी गर्त में दफन हो जाओगे। यही तुम्हारी नियति है। अर्जुन ने समझ लिया कि इस दानव को यहां मारना असंभव है। उन्हें बस यहां से निकलना था।
सहदेव, भ्राता भीम को पकड़ो, अर्जुन ने चिल्लाकर कहा। उन्होंने अपने तरकश से एक विशेष बाण निकाला, अग्निशिखा बाण। उन्होंने भैरव को नहीं, बल्कि उस दरकती हुई जल छत के ठीक बीचों बीच निशाना साधा। मैं द्वार को कुछ पलों के लिए खोलने का प्रयास करता हूं। तुम्हें मेरी बाण की शिखा का पीछा करना होगा। अर्जुन ने पूरी शक्ति से प्रत्यंचा खींची और बाण छोड़ दिया। वह बाण एक आग के गोले की तरह ऊपर गया और जल छत से टकराकर एक भयानक विस्फोट कर गया। पानी के उस असीमित दबाव के बीच कुछ पलों के लिए एक भंवर, वॉर्टेक्स, बन गया। जलभंवर की वह यात्रा किसी खौफनाक दुस्वप्न जैसी थी। पानी का दबाव इतना अधिक था कि ऐसा लग रहा था जैसे शरीर की एक एक हड्डी चूर चूर हो जाएगी। अर्जुन, भीम और सहदेव उस घुमावदार नीले प्रकाश में किसी तिनके की तरह ऊपर की ओर खिंचे चले जा रहे थे। उनके पीछे महासागर के गर्त में दफन हो रहे उस प्राचीन शहर के ढाने की गगनभेदी गड़गड़ाहट गूंज रही थी। अचानक एक कान फोड़ देने वाले विस्फोट के साथ वे तीनों काम्यक वन की उसी सूखी जमीन पर आ गिरे जहां से वे उस मायावी गड्ढे में कूदे थे। उनके पीछे जमीन से नीले पानी का एक विशाल फव्वारा आसमान की ओर उठा, लेकिन अगले ही पल वह उबलता हुआ पानी एक घने रहस्यमयी कोहरे में बदल गया। पुराने शिव मंदिर के खंडहरों में वह दरार एक भयानक आवाज के साथ हमेशा के लिए बंद हो गई। पाताल का द्वार सील हो चुका था। तीनों भाई जमीन पर पड़े हाँफ रहे थे। भीम ने खांसते हुए अपने फेफड़ों से कुछ काला गंदला पानी बाहर निकाला। उनका विशाल शरीर थकान से चूर था, लेकिन वे जीवित थे। हम वापस आ गए, सहदेव ने कांपती हुई आवाज में कहा। अर्जुन तुरंत अपनी जगह से उठे। उनकी पैनी नजरें जंगल के चप्पे चप्पे को स्कैन कर रही थीं। ओस से भीगे पत्तों पर छनकर आती चांद की रोशनी एक अद्भुत लेकिन खौफनाक सिनेमाई दृश्य, सिनेमैटिक व्यू उत्पन्न कर रही थी। सब कुछ अति यथार्थवादी, हाइपर रियलिस्टिक लग रहा था, जैसे जंगल की हर परछाई में कोई नया रहस्य छिपा हो। भ्राता भीम, क्या आप चल सकते हैं? अर्जुन ने भीम को सहारा देते हुए पूछा। पवन पुत्र इतनी जल्दी हार नहीं मानता अर्जुन। भीम ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। चलो, युधिष्ठिर और नकुल हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उन्हें बताना होगा कि इस जंगल के नीचे कैसा नर्क पल रहा था। तीनों भाई संभलते हुए अपने शिविर की दिशा में बढ़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, जंगल का माहौल बदलता जा रहा था। जिन पेड़ों को वे कुछ घंटों पहले पार करके आए थे, वे अब कहीं अधिक विशाल और डरावने लग रहे थे। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी हो चुकी थीं कि आसमान का दिखना भी बंद हो गया था। भ्राता अर्जुन, सहदेव की चाल अचानक धीमी हो गई। वे जमीन पर बिखरी हुई कुछ सूखी पत्तियों को देख रहे थे। यहां कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ सहदेव? अर्जुन ने गांडीव को कसते हुए पूछा। सहदेव ने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी त्रिकालदर्शी शक्तियों को एकाग्र किया। पलक झपकते ही उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं और उनकी आंखें खौफ से खुल गईं। काल चक्र! सहदेव के मुंह से बस यही शब्द निकला। साफ साफ कहो सहदेव, कैसा काल चक्र? भीम ने अपनी भारी आवाज में पूछा। भ्राता, पाताल के उस गर्त में समय का प्रवाह पृथ्वी के समान नहीं था। हम वहां केवल कुछ प्रहर ही रुके थे, लेकिन सहदेव ने कांपते हुए हाथ से जंगल की ओर इशारा किया। पृथ्वी पर समय बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है। हम काम्यक वन में उसी रात को वापस नहीं लौटे हैं। अर्जुन का दिल धक से रह गया। वे तीनों दौड़कर अपने शिविर वाले स्थान पर पहुंचे। वहां जो दृश्य था उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। उनकी कुटिया अब वहां नहीं थी। जिस जगह पर उन्होंने अलाव जलाया था, वहां अब ऊंची ऊंची जंगली घास उग आई थी। उनके बर्तन, उनके अस्त्र रखने का स्थान, सब कुछ मिट्टी और लताओं से ढक चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उस स्थान पर महीनों से कोई नहीं आया हो। धर्मराज, नकुल! भीम ने अपनी पूरी ताकत से आवाज लगाई। उनकी आवाज पूरे जंगल में गूंजी, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा और जंगली उल्लुओं की डरावनी आवाजें ही वापस आईं। वे कहां गए? क्या पाताल भैरव के किसी मायावी राक्षस ने उन पर भी हमला किया? अर्जुन की आंखों में क्रोध और चिंता की ज्वाला भड़क उठी। तभी
अर्जुन के कानों ने एक हल्की सी आहट पकड़ी। कोई उनके ठीक पीछे खड़ा था। हवा का रुख बदला और एक परिचित लेकिन बेहद रूखी आवाज सुनाई दी। हथियार डाल दो अजनबियों, वरना मेरा यह भाला तुम्हारे सीने के पार हो जाएगा। अर्जुन और भीम तेजी से मुड़े। उनके सामने नकुल खड़े थे, लेकिन ये वो नकुल नहीं थे जिन्हें वे छोड़कर गए थे। नकुल की दाढ़ी बढ़ चुकी थी, उनके कपड़े फटे और खून से सने थे, और उनकी आंखों में अपनों को देखने की चमक नहीं, बल्कि एक खूंखार शिकारी जैसी क्रूरता थी। नकुल ने अपना भाला सीधा अर्जुन के सीने पर तान रखा था। नकुल, यह मैं हूं अर्जुन, और यह भ्राता भीम है, अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे करते हुए कहा। नकुल की आंखों में कोई पहचान नहीं थी। उन्होंने कड़वाहट से थूकते हुए कहा, मेरे भाई अर्जुन और भीम 7 महीने पहले इस काम्यक वन के अंधेरे में मारे जा चुके हैं। तुम जो कोई भी हो, मायावी दानव या छलावे, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। इससे पहले कि अर्जुन कुछ कह पाते, नकुल ने एक भयानक युद्धनाद किया और अपना भाला लेकर सीधे अर्जुन की ओर झपट पड़े। पाताल का रहस्य सुलझने के बजाय अब एक कहीं अधिक बड़े कालचक्र के रहस्य में बदल चुका था। नकुल का भाला हवा को चीरता हुआ अर्जुन की छाती की ओर बढ़ा। हमले में इतनी भयंकर गति और क्रोध था जो अर्जुन ने नकुल में पहले कभी नहीं देखा था। यह एक कुशल योद्धा का नहीं, बल्कि अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे एक खूंखार जानवर का प्रहार था। अर्जुन ने पलक झपकते ही अपने कदम पीछे खींचे। भाले की नोक उनके कवच को खरोंचती हुई निकल गई, जिससे चिंगारियां उठीं। नकुल, होश में आओ, ये मैं हूं, तुम्हारा भ्राता अर्जुन। अर्जुन ने चिल्लाते हुए नकुल के भाले के डंडे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नकुल पर जैसे कोई धुन सवार थी। उन्होंने अपने भाले को जोर से घुमाया और अर्जुन के पैरों पर वार किया। अर्जुन हवा में उछलकर बचे, लेकिन तभी नकुल ने अपनी कमर से एक जंग लगी तलवार निकाली और अर्जुन की गर्दन पर तान दी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा पत्थर जैसा सख्त था। मेरे भाई मर चुके हैं। मैंने खुद उनके अस्थि कलश की कल्पना कर उस मायावी गर्त के पास शोक मनाया है। नकुल पागलों की तरह चीखे। इससे पहले कि नकुल की तलवार अर्जुन तक पहुंचती, एक विशाल हाथ ने नकुल की कलाई को लोहे की तरह जकड़ लिया। वह भीम थे। पाताल की थकावट के बावजूद भीम की पकड़ में अब भी किसी भी साधारण इंसान से 100 गुना अधिक बल था। अनुज, बहुत हो गया तेरा यह प्रलाप, भीम ने डांटते हुए कहा, और एक ही झटके में नकुल के हाथ से तलवार और भाला दोनों छीन कर दूर फेंक दिए। नकुल ने भीम की ओर देखा। उस विशालकाय शरीर, उन परिचित लाल आंखों और उस स्पर्श को महसूस करते ही नकुल का सारा क्रोध एक झटके में पिघल गया। उनके घुटने जवाब दे गए और वे जमीन पर गिर पड़े। भ्राता, नकुल के होठों से एक अविश्वास भरी कांपती हुई आवाज निकली। उन्होंने कांपते हाथों से भीम के पैरों को छुआ और फिर अर्जुन की ओर देखा। क्या यह सच है? क्या तुम सचमुच? सहदेव तुरंत आगे आए और उन्होंने नकुल को गले से लगा लिया। हम जीवित हैं भ्राता नकुल। हम काल चक्र के भंवर में फंस गए थे। हमारे लिए केवल एक रात बीती है, लेकिन पृथ्वी पर 7 महीने। नकुल फपक फपक कर रो पड़े। जो नकुल अपनी सुंदरता और राजसी शान के लिए जाने जाते थे, आज वे एक बिखरे हुए सन्यासी की तरह बिलख रहे थे। इन 7 महीनों में इस वन ने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया। मुझे लगा मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूं। अर्जुन ने आगे बढ़कर नकुल को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। कुछ पलों के लिए चारों भाइयों की आंखों में बस आंसू थे। यह एक ऐसा पुनर्मिलन था जिसकी उम्मीद उन्होंने छोड़ दी थी। भ्राता, युधिष्ठिर कहां है नकुल? अर्जुन ने अपनी भावनाओं को काबू में करते हुए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। वे तुम्हारे साथ क्यों नहीं हैं? यह नाम सुनते ही नकुल के चेहरे पर फिर से वही खौफ लौट आया जो उनके हमले के समय था। उन्होंने डरते हुए जंगल के उस घने हिस्से की ओर देखा, जहां से अब भी एक अजीब सी काली धुंध उठ रही थी। जब आप तीनों उस नीले गर्त में समा गए, नकुल ने कांपते स्वर में बताना शुरू किया, तो वह गर्त बंद हो गया। भ्राता युधिष्ठिर और मैंने पागलों की तरह उस जगह की खुदाई की, लेकिन वहां केवल सूखी मिट्टी थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। हम उसी स्थान पर रुके रहे, लेकिन फिर
पाताल भैरव के उस मायावी द्वार के बंद होने के बाद भी उसकी काली ऊर्जा इस जंगल में रिसने लगी। नकुल ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, इस जंगल के जानवर भयानक राक्षसों में बदल गए। पेड़ हमारी जान के दुश्मन बन गए। हम हर रात लड़ते थे, लेकिन एक रात जब अमावस का अंधकार अपने चरम पर था, जंगल से एक आवाज आई। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हजारों नाग एक साथ फुफकार रहे हों। सहदेव के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। क्या कहा उस आवाज ने? उसने कहा कि पाताल का संतुलन बिगड़ चुका है। एक शक्तिशाली ऊर्जा, काला स्फटिक के नष्ट होने से पाताल का अंधकार अब पृथ्वी को निगलना चाहता है। उस शक्ति ने भ्राता युधिष्ठिर के सामने एक शर्त रखी। अगर वे कुरुवंश के सबसे बड़े पुत्र के रूप में स्वेच्छा से मृत्यु शिखर पर आकर आत्मसमर्पण कर दें, तो वह शक्ति इस वन और पूरी पृथ्वी को छोड़ देगी। और धर्मराज ने उस मायावी की बात मान ली। भीम ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, आप उन्हें जानते हैं? भ्राता भीम, नकुल ने लाचारी से कहा। उन्होंने कहा कि एक राजा का धर्म अपनी प्रजा और संसार की रक्षा करना है। उन्होंने मुझे नशीली जड़ी बूटियां सुंघाकर सुला दिया, और जब मैं उठा तो वे जा चुके थे। आज उस बात को 3 दिन बीत चुके हैं। मृत्यु शिखर कहां है? अर्जुन की आवाज अब बर्फ की तरह ठंडी और शांत थी। जब अर्जुन इतने शांत होते थे तो इसका अर्थ था कि वे साक्षात मृत्यु का रूप धारण कर चुके हैं। उनका हाथ अपने आप गांडीव की प्रत्यंचा पर चला गया। वह काम्यक वन के सबसे उत्तरी छोर पर है, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, नकुल ने बताया। लेकिन वहां जाना आत्महत्या है भ्राता अर्जुन। उस शिखर के चारों ओर उन राक्षसों का पहरा है जो मरे हुए जानवरों और इंसानों की हड्डियों से बने हैं। उन्हें अस्थि पिशाच कहा जाता है। चाहे हड्डियां हों या पाताल का सबसे गहरा अंधकार। अर्जुन ने अपना गांडीव हवा में उठाते हुए कहा, आज रात कुरुवंश का कोई भी पुत्र आत्मसमर्पण नहीं करेगा। आज रात मृत्यु शिखर पर वास्तव में मृत्यु का तांडव होगा। भीम ने भी पास पड़े एक विशाल पेड़ के तने को उखाड़ लिया और उसे अपने कंधों पर रख लिया। उनके चेहरे पर एक खूंखार मुस्कान तैर गई। पाताल भैरव का हिसाब अब भी पूरा नहीं हुआ था। आज उस उधारी को भी चुकाने का समय आ गया है। चारों भाई जो 7 महीने के कालचक्र के धोखे से बिछड़ गए थे, अब एक बार फिर एकजुट थे। उनका अगला लक्ष्य वह डरावना मृत्यु शिखर था, जहां अंधकार का एक नया और पहले से भी भयानक रूप उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जंगल के पेड़ों ने जैसे उनका रास्ता देने के लिए कांपते हुए अपनी शाखाएं पीछे खींच लीं। महाकाव्य का दूसरा अध्याय अब शुरू हो चुका था। काम्यक वन का उत्तरी छोर किसी जीते जागते नर्क से कम नहीं था। जैसे जैसे चारों भाई मृत्यु शिखर की ओर बढ़ रहे थे, हवा में सरांद और मौत की गंध तेज होती जा रही थी। यहां पेड़ों की पत्तियां हरी नहीं, बल्कि राख जैसी स्लेटी थीं। आसमान पर छाई काली धुंध ने चांद की रोशनी को पूरी तरह निगल लिया था। पहाड़ी की तलहटी में पहुंचते ही वातावरण में एक जमा देने वाली ठंड फैल गई। अपने अस्त्र तैयार रखो, अर्जुन ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। उनका गांडीव अंधकार में भी एक हल्की सुनहरी चमक बिखेर रहा था। हम शिकारगाह में प्रवेश कर चुके हैं। तभी जमीन के अंदर से हड्डियों के चटकने और घिसटने की खौफनाक आवाजें आने लगीं। कड़क, खंच, क्रैक। उनके चारों ओर की जमीन फटने लगी और सूखी मिट्टी को चीरते हुए सैकड़ों कंकाल बाहर आने लगे। ये कोई साधारण कंकाल नहीं थे। जानवरों और इंसानों की हड्डियों के बेतरतीब जोड़ से बने ये अस्थि पिशाच थे। किसी पिशाच का धड़ इंसान का था, लेकिन सिर एक विशाल जंगली भालू का, तो कोई 6 पैरों वाला कंकाली भेड़िया था। उनकी खोखली आंखों में वही नीली और हरी पाताल ऊर्जा सुलग रही थी। अरे वाह, बहुत दिनों बाद कुछ ढंग के खिलौने मिले हैं। भीम ने अपने कंधे पर रखे विशाल पेड़ के तने को दोनों हाथों में पकड़ा और एक खूंखार हंसी हंसे। इससे पहले कि पिशाचों की वह सेना उन पर झपटती,
नकुल बिजली की फुर्ती से आगे बढ़े। वनवास के 7 महीनों ने उन्हें एक निर्मम योद्धा बना दिया था। उन्होंने अपनी जंग लगी लेकिन बेहद धारदार तलवार से 2 पिशाच भेड़ियों की गर्दनें एक ही झटके में हवा में उड़ा दीं। भ्राता भीम, दाईं ओर। सहदेव ने अपनी त्रिकालदर्शी दृष्टि से आने वाले हमले को पहले ही भांपते हुए चेतावनी दी। दाईं ओर से एक विशालकाय सींगों वाला अस्थि पिशाच भीम की ओर दौड़ रहा था। भीम ने हवा में छलांग लगाई और अपना विशाल तना पूरी ताकत से उस दानव के सिर पर दे मारा। धड़ाम! हड्डियों का वह ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और उसकी नीली ऊर्जा हवा में वाष्प बन गई। लेकिन अस्थि पिशाचों की संख्या बहुत अधिक थी। टूटने के बाद भी वे हड्डियां फिर से जुड़ने की कोशिश कर रही थीं। ऐसे काम नहीं चलेगा, अर्जुन ने कहा। इन्हें जड़ से भस्म करना होगा। अर्जुन ने आंखें बंद कीं और अग्निदेव का स्मरण किया। उन्होंने एक साथ 5 आग्नेयास्त्र अपने गांडीव पर चढ़ाए और उन्हें अलग अलग दिशाओं में छोड़ दिया। बाणों के छूटते ही पूरे मृत्यु शिखर की तलहटी आग के भयंकर गोलों से जगमगा उठी। अस्थि पिशाचों की सेना धू धू कर जलने लगी। अग्निदेव के शुद्ध ताप के सामने पाताल का वो मायावी जाला टिक नहीं सका। कंकालों के चीखने की कान फाड़ू आवाजें पूरे जंगल में गूंजने लगीं। उनका रास्ता साफ हो चुका था। जल्दी चलो, शिखर पर भ्राता युधिष्ठिर की जान खतरे में है, अर्जुन ने कहा और वे चारों पहाड़ की खड़ी चढ़ाई चढ़ने लगे। कुछ ही पलों में वे मृत्यु शिखर की चोटी पर पहुंच गए। वहां का दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। पहाड़ की चोटी सपाट थी और उसके बीचों बीच काले पत्थरों और विशाल हड्डियों से बना एक भयानक सिंहासन रखा था। उस सिंहासन के चारों ओर हवा में काले धुएं के नाग तैर रहे थे और उस सिंहासन पर महाराज युधिष्ठिर बैठे थे। धर्मराज! नकुल खुशी और राहत से चिल्लाते हुए आगे बढ़ने लगे। रुक जाओ नकुल, सहदेव ने नकुल का हाथ कसकर पकड़ लिया। सहदेव का पूरा शरीर कांप रहा था। वो हमारे भ्राता नहीं हैं। अर्जुन और भीम ने ध्यान से देखा। युधिष्ठिर का शरीर तो वही था, लेकिन उनकी त्वचा का रंग मुर्दे की तरह पीला पड़ चुका था। उनके माथे पर पाताल का वही प्राचीन त्रिशूल वाला प्रतीक चमक रहा था जो उन्होंने पाताल भैरव के माथे पर देखा था। युधिष्ठिर के चारों ओर तैर रहे धुएं के नाग दरअसल उनके शरीर में प्रवेश कर रहे थे और उनकी प्राण ऊर्जा को सोख नहीं रहे थे, बल्कि अपनी काली ऊर्जा से बदल रहे थे। युधिष्ठिर ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और चारों भाइयों की ओर देखा। उनकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं, जिनमें न कोई पुतली थी न कोई सफेदी। जब वे बोले तो उनकी आवाज धर्मराज युधिष्ठिर की शांत और सौम्य आवाज नहीं थी। ये 2 आवाजों का एक डरावना मिश्रण था, एक युधिष्ठिर की और दूसरी उसी प्राचीन पाताल भैरव की। तुम देर से आए अर्जुन, उस दोहरी आवाज ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। कुरुवंश का सबसे ज्येष्ठ पुत्र अब मेरा नया शरीर है। पाताल भैरव का गर्त तुमने नष्ट कर दिया तो क्या हुआ? मृत्यु शिखर पर बर्फीली हवाओं का शोर अचानक थम गया था। चारों ओर केवल पाताल भैरव की वो खोखली गूंजती हुई हंसी सुनाई दे रही थी, जो धर्मराज युधिष्ठिर के होठों से निकल रही थी। अर्जुन का गांडीव तना हुआ था। बाण की नोक सीधा युधिष्ठिर के सीने की ओर थी, लेकिन अर्जुन की उंगलियां प्रत्यंचा को छोड़ नहीं पा रही थीं। वे विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, एक ऐसे योद्धा जो हवा में उड़ती चिड़िया की आंख भेद सकते थे। लेकिन आज उनका लक्ष्य उनके अपने ज्येष्ठ भ्राता का हृदय था। क्या हुआ पार्थ? सिंहासन पर बैठे उस मायावी रूप ने ताना मारा। कुरुक्षेत्र में भी तुम अपनों पर बाण चलाने से ततरा रहे थे और आज भी। तुम्हारी यही कमजोरी तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। तभी काले सिंहासन के पीछे से धुएं के विशालकाय नाग निकले और उन्होंने बिजली की गति से भीम और नकुल पर हमला कर दिया।
भीम ने अपनी पूरी ताकत से तना घुमाया, लेकिन वे नाग भौतिक नहीं थे। वे भीम के शरीर के आर पार हो गए, जिससे भीम को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी नसों में बर्फ का पानी दौड़ गया हो। नकुल भी उन धुएं के नागों के प्रहार से घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। उनकी सांसें उखड़ने लगी थीं। भ्राता अर्जुन, जल्दी कुछ कीजिए। सहदेव ने अपनी आंखें बंद कर अपनी त्रिकालदर्शी शक्तियों को चरम पर ले जाते हुए चिल्लाया। उनके माथे की नसें उभर आई थीं। धर्मराज के माथे पर चमकने वाला वो त्रिशूल का प्रतीक, वो केवल एक निशान नहीं है, वो पाताल की एक परजीवी ऊर्जा है जिसने उनके मस्तिष्क को जकड़ रखा है। भैरव उसी के माध्यम से उनसे जुड़ा है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उनके सामने दृश्य धुंधलाने लगा था। इस अकल्पनीय धर्म संकट के बीच समय जैसे रुक गया। सिनेमाई गति से आसपास की हर चीज धीमी हो गई और उस शून्य में अर्जुन को एक परिचित, अत्यंत शांत और ब्रह्मांडीय स्वर सुनाई दिया। तुम शरीर को सत्य मान बैठे हो पार्थ? अर्जुन के मन के भीतर एक असीम सुनहरी रोशनी फैल गई। उस रोशनी के बीच मोरपंख धारण किए वासुदेव श्री कृष्ण की छवि उभरी। उनकी वो रहस्यमयी मुस्कान अर्जुन के सारे भय को सोख रही थी। माधव, अर्जुन का मन पुकार उठा। तुमने केवल भैरव का अंधकार देखा है सखा। शरीर एक पात्र है और ये दानव उस पात्र में भरा हुआ विष है। विष को नष्ट करने के लिए पात्र को तोड़ना आवश्यक नहीं है। अपनी दृष्टि बदलो अर्जुन। चर्म चक्षुओं से नहीं, आत्मा के चक्षुओं से लक्ष्य को देखो। अज्ञान के अंधकार को केवल विशुद्ध चेतना का प्रकाश ही काट सकता है। कृष्ण की छवि धीरे धीरे उसी सुनहरी रोशनी में विलीन हो गई, लेकिन अर्जुन के भीतर का संशय हमेशा के लिए मिट चुका था। जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं तो उनमें कोई दुविधा नहीं थी। उनमें अब एक ऐसा दैवीय तेज था जिसे देखकर पाताल भैरव भी एक पल के लिए सहम गया। अर्जुन ने अपने तरकश से साधारण अस्त्र या अग्निबाण नहीं निकाला। उन्होंने आंखें बंद करके ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आवाहन किया और ब्रह्मदंड का एक सूक्ष्म, प्रकाश रूपी बाण अपने गांडीव पर प्रकट किया। ये बाण भौतिक नहीं था, बल्कि शुद्ध मंत्र और चेतना से बना था। इसका उद्देश्य काटना नहीं, बल्कि शुद्ध करना था। तूने गलत शरीर चुना है दानव, अर्जुन ने शांत लेकिन प्रलयंकारी स्वर में कहा। इससे पहले कि भैरव कोई मायावी जाल बुनता, अर्जुन ने प्रत्यंचा छोड़ दी। बाण से कोई आवाज नहीं हुई। प्रकाश की एक तीव्र, अंधी कर देने वाली किरण गांडीव से निकली। वो किरण युधिष्ठिर के शरीर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए सीधे उनके माथे पर चमक रहे उस काले त्रिशूल के प्रतीक से जा टकराई। झंकार। पूरे मृत्यु शिखर पर एक भयानक विस्फोट हुआ, लेकिन यह आग या पत्थर का नहीं, बल्कि शुद्ध प्रकाश और घने अंधकार का टकराव था। युधिष्ठिर के मुंह से एक अमानवीय चीख निकली। उनके माथे का वो प्रतीक चटक गया और शीशे की तरह टूटकर बिखर गया। काले धुएं के वे नाग जो भीम और नकुल को जकड़े हुए थे, तुरंत राख में बदल गए। युधिष्ठिर का शरीर हवा में उछला और फिर बेजान होकर सिंहासन से नीचे लुढ़क गया। उनका रंग अब वापस सामान्य होने लगा था। पाताल भैरव की जोंक उनके शरीर से कट चुकी थी। धर्मराज! सहदेव दौड़कर युधिष्ठिर के पास पहुंचे और उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया। युधिष्ठिर जीवित थे, उनकी सांसें चल रही थीं। लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। माथे का वो प्रतीक टूटने के बाद जो काला धुआं युधिष्ठिर के शरीर से बाहर निकला था, वो अब हवा में इकट्ठा होने लगा था। वो धुआं अब किसी इंसान का आकार नहीं ले रहा था। वो मृत्यु शिखर के ऊपर एक विशाल, बादलों को छूने वाले दानवाकार रूप में बदल रहा। मृत्यु शिखर के ऊपर का आसमान अब किसी दूसरी दुनिया का लग रहा था। पाताल भैरव का आकार अब किसी पहाड़ से भी विशाल हो चुका था। उसका शरीर शुद्ध अंधकार,
लाल कड़कती बिजलियों और घने जहरीले तूफानी बादलों से बना था। उसकी आंखें आसमान में दो धधकते हुए ज्वालामुखियों की तरह लग रही थीं। यह दृश्य इतना अति यथार्थवादी और भयानक था कि मृत्यु शिखर की चट्टानें भी इस दबाव से चटकने लगी थीं। आसमान से गिरती लाल बिजलियों का सिनेमाय प्रकाश पांडवों के चेहरों पर गहरी, खौफनाक परछाइयां उकेर रहा था। तुमने मेरे पात्र को नष्ट किया है अर्जुन। भैरव की आवाज अब किसी एक दिशा से नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड से गूंजती हुई महसूस हो रही थी। अब मैं इस पूरे काम्यक वन को ही अपना गर्त बना लूंगा। भैरव ने अपना बादलों और बिजलियों से बना विशालकाय हाथ उठाया और उसे पूरी ताकत से मृत्यु शिखर की ओर दे मारा। उस हाथ के नीचे आने वाली हवा भी दबाव से आग में बदल गई। पीछे हटो, भीम ने सिंहनाद किया। उन्होंने अचेत पड़े युधिष्ठिर को एक हाथ से उठाया और दूसरे हाथ से नकुल और सहदेव को धकेलते हुए पहाड़ की एक सुरक्षित गुफा की ओर छलांग लगा दी। भैरव का विशाल हाथ पहाड़ की चोटी से टकराया। धड़ाम! पूरा मृत्यु शिखर ऐसे कांपा जैसे कोई पत्ता तेज आंधी में कांपता है। पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर नीचे काम्यक वन की खाइयों में गिर गया। धूल और धुएं का एक विशाल गुब्बार उठा जिसने सब कुछ अंधकार में डुबो दिया। इस प्रलयंकारी धुएं के बीच केवल एक चीज चमक रही थी, अर्जुन का गांडीव। अर्जुन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले थे। तूफानी हवाएं उनके बाल और वस्त्रों को चीर रही थीं, लेकिन उनकी आंखें उस विशाल दानव पर टिकी थीं। वे जानते थे कि कोई भी साधारण या दैवीय अस्त्र इस शुद्ध ब्रह्मांडीय अंधकार को नहीं मिटा सकता। वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, यहां तक कि ब्रह्मास्त्र भी इस अंधकार को केवल बिखेर सकते थे, नष्ट नहीं कर सकते थे। इसके लिए सृष्टिकर्ता के नहीं बल्कि संहारक के अस्त्र की आवश्यकता थी। भ्राता अर्जुन, यहां से निकलिए, यह पहाड़ अब और प्रहार नहीं सह पाएगा, सहदेव ने गुफा के भीतर से चिल्लाकर कहा। लेकिन अर्जुन अब ध्यान की एक ऐसी गहरी अवस्था में प्रवेश कर चुके थे जहां बाहर का शोर उनके कानों तक नहीं पहुंच रहा था। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े, गांडीव को अपनी छाती से लगाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अर्जुन के होंठ एक अति प्राचीन गुप्त मंत्र का उच्चारण करने लगे। यह वह मंत्र था जिसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने वर्षों तक हिमालय की जमा देने वाली ठंड में भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। एयूएम नमः शिवाय। अचानक मृत्यु शिखर पर बहने वाली तूफानी हवाओं का रुख बदल गया। पाताल भैरव की लाल बिजलियों का प्रभाव कम होने लगा और आसमान में एक अजीब सी रोंगटे खड़े कर देने वाली शांति छा गई। अर्जुन के माथे पर एक तीसरा नेत्र रूपी प्रकाश उभरने लगा। उन्होंने अपने तरकश से एक अत्यंत साधारण सा दिखने वाला बाण निकाला, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बाण को गांडीव की प्रत्यंचा पर रखा, पूरा काम्यक वन एक नीली और सुनहरी दिव्य आभा से नहा उठा। बाण के अग्रभाग पर साक्षात महाकाल की ऊर्जा एकत्रित होने लगी थी। यह कोई और नहीं, ब्रह्मांड का सबसे विनाशकारी और अचूक अस्त्र था, पाशुपतास्त्र। यह असंभव है। पाताल भैरव ने उस अस्त्र की असीम ऊर्जा को महसूस करते हुए चीख मारी। खौफ से पागल होकर उसने अपने दोनों विशाल हाथ अर्जुन को कुचलने के लिए नीचे गिराए, लेकिन अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में अब कोई दया, कोई संशय या कोई भावना नहीं थी। वहां केवल शिव का प्रलयंकारी शून्य था। अंधकार का अंत केवल महाकाल के हाथों ही संभव है, अर्जुन ने एक सर्द आवाज में कहा और गांडीव की प्रत्यंचा को कान तक खींचकर छोड़ दिया। शुक! पाशुपतास्त्र गांडीव से निकला। इस बार कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई कान फाड़ देने वाली आवाज नहीं हुई। बाण से शुद्ध श्वेत प्रकाश की एक ऐसी किरण निकली जिसने समय और स्थान को ही जैसे चीर कर रख दिया। रेजोल्यूशन की स्पष्टता की तरह उस प्रकाश के सामने भैरव के अंधकार का हर एक कण स्पष्ट रूप से वाष्प में बदलता हुआ दिखाई दे रहा था। पाशुपतास्त्र सीधे भैरव की उस विशालकाय लाल आंख के बीचों बीच जा लगा। 1 सेकंड के लिए सब कुछ थम गया। भैरव के प्रहार करते हुए हाथ हवा में ही जम गए और फिर आसमान के उस सीने में एक अकल्पनीय विस्फोट हुआ। श्वेत प्रकाश का एक महासागर आसमान में फूट पड़ा। पाताल भैरव की कोई चीख नहीं सुनाई दी, क्योंकि चीखने के लिए उसका वजूद ही नहीं बचा था।
वह शुद्ध ब्रह्मांडीय अंधकार उस दिव्य प्रकाश में ऐसे घुल गया जैसे सुबह की पहली किरण में रात का अंधेरा गायब हो जाता है। मृत्यु शिखर पर केवल वह श्वेत प्रकाश बचा था जो धीरे धीरे पूरे काम्यक वन को अपनी शांत पवित्र ऊर्जा से नहला रहा था। सदियों से चला आ रहा पाताल भैरव का वह श्राप और अंधकार हमेशा के लिए राख हो चुका था। अर्जुन के घुटने जमीन पर टिक गए। पाशुपतास्त्र का संधान करने से उनके शरीर की लगभग सारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। उनका गांडीव उनके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। वे हाँफ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक परम शांति थी। पाशुपतास्त्र के उस महाविनाशक और शुद्ध करने वाले प्रकाश ने पूरे काम्यक वन को जैसे एक नई चेतना से भर दिया था। कुछ पलों के लिए समय, ध्वनि और स्थान सब कुछ शून्य हो गया था। जब वह श्वेत प्रकाश धीरे धीरे शांत हुआ तो आसमान का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। पाताल भैरव के वे जहरीले काले बादल छूट चुके थे। पूर्व दिशा से सूर्य की पहली किरणें मृत्यु शिखर की टूटी हुई चट्टानों पर पड़ रही थीं। यह भोर का प्रकाश किसी सिनेमाए दृश्य से कम नहीं था। सूरज की वह सुनहरी आभा पेड़ों की पत्तियों से छनकर ऐसे आ रही थी जैसे पूरी प्रकृति इस महायुद्ध की समाप्ति पर विजय उत्सव मना रही हो। अर्जुन जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। उनकी सांसें भारी थीं, लेकिन आंखों में एक असीम शांति थी। उनका गांडीव उनके पास ही मिट्टी में पड़ा था, जिसकी डोरी से अभी भी एक हल्की सी दैवीय ऊर्जा की भांप उठ रही थी। यह दृश्य इतना अति यथार्थवादी और भव्य था कि इसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। भ्राता अर्जुन! पहाड़ की गुफा से निकलकर भीम, नकुल और सहदेव दौड़ते हुए अर्जुन के पास पहुंचे। भीम ने अर्जुन को अपने विशाल हाथों से उठाया और सीने से लगा लिया। तूने कर दिखाया पार्थ! तूने उस पाताल के दानव को हमेशा के लिए मिटा दिया। भीम की आवाज में गर्व और खुशी के आंसू थे। तभी सहदेव की नजर गुफा के द्वार पर पड़ी। धर्मराज! युधिष्ठिर गुफा की दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे बाहर आ रहे थे। उनके चेहरे का वह पीलापन और आंखों का वह खौफनाक कालापन पूरी तरह जा चुका था। उनके माथे पर जहां त्रिशूल का वह परजीवी निशान था, वहां अब केवल एक हल्की सी खरोंच बची थी। नकुल दौड़कर युधिष्ठिर के पास गए और उनके पैर छू लिए। युधिष्ठिर ने कांपते हुए हाथों से नकुल को उठाया और गले लगा लिया। मुझे क्षमा कर दो मेरे भ्राताओं। युधिष्ठिर की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मेरे एक गलत निर्णय ने पाताल के उस अंधकार को तुम सब पर हावी होने का अवसर दिया। मैंने सोचा था कि मेरा बलिदान अपनों को छोड़कर नहीं दिया जाता। ज्येष्ठ! अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए शांत स्वर में कहा, हम पांचों का अस्तित्व एक दूसरे से है। जब तक हम साथ हैं, कोई भी माया या अंधकार हमें नहीं तोड़ सकता। युधिष्ठिर ने अर्जुन के माथे को चूम लिया। चारों ओर एक भावुक और गहरी खामोशी छा गई। सहदेव, जो अब तक सूर्य की किरणों को ध्यान से देख रहे थे, अचानक मुस्कुरा उठे। उनके चेहरे पर 7 महीनों की वह थकान और चिंता एक झटके में गायब हो गई थी। भ्राता, एक चमत्कार हुआ है, सहदेव ने उत्साह से कहा। अपनी त्रिकालदर्शी दृष्टि से मैं देख पा रहा हूं कि पाशुपतास्त्र के प्रभाव ने केवल पाताल भैरव को ही नष्ट नहीं किया, बल्कि उसने उस मायावी कालचक्र को भी चकनाचूर कर दिया है। तुम्हारा क्या अर्थ है सहदेव? भीम ने अचरज से पूछा। अर्थ यह है कि भ्राता नकुल और भ्राता युधिष्ठिर ने जो 7 महीने इस वन के भयानक अंधकार में बिताए, वह समय अब शून्य हो चुका है। ब्रह्मांड के कालखंड में वह समय एक माया बनकर मिट गया है। हम वापस उसी रात के अगले सवेरे में आ गए हैं जिस रात हम उस नीले गर्त में गिरे थे। यह सुनते ही सबके चेहरों पर एक अविश्वास भरी खुशी दौड़ गई। नकुल ने अपने कपड़ों और हाथों को देखा। उनके हाथों पर लगे 7 महीनों के युद्ध के निशान और फटे हुए कपड़े अचानक एक सुनहरी धूल में बदलकर गायब हो गए। वे वापस अपने उसी रूप में आ गए जैसे वे उस रात को थे। काम्यक वन, जो पाताल भैरव के श्राप से खौफनाक नर्क बन चुका था, अब फिर से एक शांत, हरा भरा और पवित्र वन बन चुका था। पक्षियों की चहचहाहट वापस लौट आई थी। पाताल का रहस्य अब हमेशा के लिए इसी मृत्यु शिखर की राख में दफन हो चुका है। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाते हुए कहा। 5 भाई जो मृत्यु के मुहाने से लौटकर आए थे,
अब एक साथ पहाड़ से नीचे उतरने लगे। सूरज की किरणें उनके पीछे एक विस्तृत, उनकी परछाइयां लंबी हो रही थीं, जो यह दर्शा रही थीं कि कुरुक्षेत्र का असली महायुद्ध तो अभी बाकी है, लेकिन पाताल के इस अज्ञात और भयानक अध्याय पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आप भी ऐसे ही दिव्य और रहस्यमयी किस्सों की दुनिया में खोना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका हर लाइक हमें और भी अद्भुत कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। और अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण की लीलाएं, महाभारत के रहस्य और प्राचीन भारत की अनसुनी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आपका साथ ही इस यात्रा को आगे बढ़ाएगा। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली अद्भुत कथा में।